दोस्तों, क्या एक बहू कभी बेटी बन सकती है? आज पति ब्रह्मचारी के इस इमोशनल एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे एक पिता ने अपनी ही बहू और बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। पूरा मोहल्ला तमाशा देख रहा है, लेकिन क्या ईशा हार मान लेगी? चलिए देखते हैं आज का ये धमाकेदार एपिसोड। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे ईशा और सूरज ने सड़क पर टेंट लगाकर रहने का फैसला किया। क्या सूरज का ब्रह्मचारी होना उन्हें इस नई मुसीबत से बचा पाएगा? और सबसे बड़ा सस्पेंस, चाचा जी के इस गुस्से के पीछे का असली राज क्या है? वीडियो के अंत में एक ऐसा ट्विस्ट है जो आपके होश उड़ा देगा, इसलिए अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू होती है वहाँ से जहाँ चाचा जी गुस्से में आग बबूला हैं। वो साफ कह देते हैं कि उनकी तीनों बेटियां उनकी बात मानेंगी, लेकिन ईशा इस घर का हिस्सा नहीं है। ईशा उनके पैर पकड़ती है, गिड़गिड़ाती है, पर चाचा जी का दिल नहीं पिघलता। सूरज ये सब देखकर टूट जाता है। वो फैसला करता है कि अगर उसके पापा उन्हें इस घर में नहीं देखना चाहते तो वो इस मोहल्ले को ही छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहीं पर ईशा की समझदारी दिखती है। वो जानती है कि चाचा जी का ये गुस्सा स्वाभाविक नहीं है। उनके इस व्यवहार के पीछे जरूर कोई मजबूरी या कोई गहरा राज छुपा है। घर के बाकी सदस्य जैसे काव्या भी चाचा जी से सवाल करते हैं कि जिस बहू ने पूरे घर को संभाला, उसे ही घर से क्यों निकाला जा रहा है। अब आता है कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट। जब सूरज सारा सामान लेकर दूर जाने की बात करता है, तब ईशा एक चौंकाने वाला फैसला लेती है। वो कहती है, हम कहीं नहीं जाएंगे। अगर हम घर के अंदर नहीं रह सकते तो हम घर के बाहर रहेंगे। सूरज हैरान रह जाता है जब ईशा उसे रस्सी और कपड़ा लाने को कहती है। देखते ही देखते घर के ठीक बाहर रोड पर एक टेंट खड़ा हो जाता है। मोहल्ले वाले बातें बना रहे हैं। हे कुंज बिहारी, ये क्या हो रहा है? एक तरफ शादी की तैयारियां हैं और दूसरी तरफ घर की बहू और बेटा सड़क पर टेंट में रहने को मजबूर है। ईशा वहाँ एक छोटा सा किचन और मंदिर बनाने की प्लानिंग शुरू कर देती है, जो सूरज को बिल्कुल पसंद नहीं आता। दोस्तों, यहाँ हम रुककर आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि ईशा का ये फैसला सही था? क्या सड़क पर टेंट लगाकर रहने से चाचा जी का दिल पिघलेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अब देखते हैं कि क्या सूरज इस टेंट में रहने के लिए तैयार होता है। सूरज, जो अपने आप को ब्रह्मचारी कहता है, वो इस सिचुएशन से निकलने का एक प्लान बनाता है। वो जानता है कि ईशा ने कभी मुश्किल काम नहीं किए हैं। वो एक पुराना मिट्टी के तेल का स्टोव उठा लाता है और ईशा के सामने एक चुनौती रखता है। वो कहता है, अगर तुमने इस स्टोव को जलाकर इस पर पानी गर्म कर दिया तो हम इसी टेंट में रहेंगे, लेकिन अगर तुम नाकाम रही तो हमें अभी के अभी किराए के कमरे में जाना होगा। ईशा चुनौती स्वीकार कर लेती है। वो बार बार कोशिश करती है। उसके हाथ काले हो जाते हैं, धुआं उठता है, लेकिन स्टोव नहीं जलता। सूरज मन ही मन खुश होता है कि अब ईशा हार मान लेगी। लेकिन तभी ईशा दिल से प्रार्थना करती है। उसे पता है कि उसका यहाँ रहना क्यों जरूरी है। उसे उस राज का पता लगाना है जो चाचा जी को अंदर ही अंदर खा रहा है। और अचानक स्टोव जल उठता है। सूरज के होश उड़ जाते हैं। ईशा गर्व से कहती है, पति ब्रह्मचारी जी, अपनी धर्म पत्नी को कम मत समझिए। एपिसोड के अंत में हम देखते हैं कि मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। एक तरफ ईशा ने टेंट में रहने की जंग जीत ली है, तो दूसरी तरफ रिया की शादी की बाइक चोरी हो जाती है। क्या ये कोई नया षड्यंत्र है? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप पति ब्रह्मचारी का कोई भी अपडेट मिस न करें। अगले एपिसोड में देखिए, क्या ईशा बाइक चोर को पकड़ पाएगी? मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।